है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विथ चंदन। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको गाइड करूंगा कि आप एसआईपी कैसे कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। इस वीडियो देखने के बाद आपके हर डाउट सॉल्व हो जाएंगे और आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी में और एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। मैं इससे कोई सलाह वगैरह मैं नहीं दूंगा कि आप इसमें ही इन्वेस्ट करें या इस एसआईपी में इन्वेस्ट करें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐप में आप अपना एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, उस ऐप को आप ओपन करें। मैं यहाँ पे सिंपली आपको ग्रो ऐप में सारा दिखाऊंगा, इंटरफेस ग्रो ऐप का ही रहेगा। तो यहाँ ग्रो ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड सेक्शन पे आइए। म्यूचुअल फंड सेक्शन आने के बाद यहाँ पे आप समझिए कि म्यूचुअल फंड होता है, एसआईपी वगैरह क्या होता है। एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आप हर थोड़ा थोड़ा पैसे हर महीना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में बड़े बड़े कंपनियां आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। जो स्किल ट्रेडर है, मतलब जिसके पास स्किल है, जिस ट्रेडर के पास अच्छे स्किल है, वे आपके पैसे को मैनेज कर सकते हैं और जिसके चलते से आपको रिटर्न वो प्रोवाइड करते हैं। चलिए तो यहाँ पे एसआईपी में करने के लिए यहाँ पे कलेक्शन में आ जाइए। कलेक्शन में यहाँ देखिए हाई रिटर्न है, एसआईपी विथ 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास आप हर महीना 1000 इन्वेस्ट करें और आप चाहें कि अलग अलग तरीक़ा से इन्वेस्ट करें, तो मैं यहाँ पे 1000 को कैसे इन्वेस्ट करें वो आपको बताता हूँ डिटेल्स में। तो यहाँ पे आप लार्ज कैप है। लार्ज कैप आप समझिए कि लार्ज कैप क्या होता है। लार्ज कैप ऐसे कंपनियां होती हैं, हाँ आप देखिए कि लार्ज कैप कंपनियां क्या होता है। कंपनियां जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है और उसका रैंक टोटल 100 कंपनीज के अंदर आती है। मार्केट वैल्यू में 100 कंपनी के अंदर उसका मार्केट वैल्यू आते हैं, ऐसे कंपनियों को लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। और मिड कैप कंपनी ऐसे कंपनी है जिसका मार्केट रैंक मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक में 101 से 250 तक आती है। और स्मॉल कैप कंपनी ऐसे कंपनियां जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 250 कंपनियां के रैंक के नीचे आती है, ऐसे कंपनियों को स्मॉल कैप कहते हैं, स्मॉल कैप कंपनियां कहते हैं। और इसमें अगर आप एसआईपी लार्ज कैप कंपनियों में करते हैं तो यहाँ पे आपको रिस्क काफ़ी कम रहेंगे और लेकिन ग्रोथ इसमें आपको काफ़ी कम मिलेगा। मतलब जैसा रिस्क है वैसा रिवार्ड ही मिलेगा। और मिड कैप कंपनियों में आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी लेकिन रिस्क उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। लार्ज कैप कंपनी से ज़्यादा रिस्क आपको मिड कैप कंपनियों में ही रहेगी और सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी स्मॉल कैप, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। तो आप उसी तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए तो मैं बताता हूँ कि लार्ज कैप कैपिटलाइजेशन स्टॉक के लिए कौन कौन से एसआईपी है। तो जैसे निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड है और आप निपुण इंडिया में 18% आपको मतलब पास्ट में 18% इसमें रिटर्न मिला है। आप आईसीआई का भी देख सकते हैं। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। उसके बाद यहाँ पे एसबीआई ब्लू चिप फंड है। यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम फंड है। ये है लार्ज कैप कंपनियां की एसआईपी। यहाँ पे भी एसआईपी पर स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको रिटर्न काफ़ी रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप एसआईपी के अपेक्षा कम मिलेगी, लेकिन इसमें रिस्क भी आपको कम रहेगी। अब सेकंड आ जाते हैं मिड कैप कंपनियां। मिड कैप कंपनियों के लिए एसआईपी कौन कौन सा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है। निपुण इंडिया ग्रोथ फंड है। ऐसे सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं मिड कैप कंपनियों में। और यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनियों में बंधन स्मॉल कैप फंड है, टाटा स्मॉल कैप फंड है, निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड है। तो आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड 24% का रिटर्न प्रोवाइड किया 3 ईयर में। चलिए अब अगर मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास 900 रुपये, आप हर महीना चाहते हैं कि आप 900 रुपये मेरे पास है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर मंथ, तो आप कैसे इन्वेस्ट करें जिसमें आपको रिवार्ड मतलब अच्छे रिटर्न भी मिले और कम रिस्क मिले। तो आप 300 लार्ज कैप कंपनियां में एसआईपी करा लीजिए, 300 मिड कैप
कंपनियों में करा लीजिए और 300 स्मॉल कैप, जिससे क्या होगा कि आपका रिस्क कम रहेगा और रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा। जैसे लार्ज कैप कंपनी में आपका रिस्क कम रहेगा लेकिन इसमें रिवार्ड आपका रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन वही मिड कैप कंपनी में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगी और स्मॉल कैप कंपनी में रिटर्न ज़्यादा मिलेगी लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा रहते हैं। तो इससे आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आपका रिस्क कम रहेगा और मिनिमाइज आपका रिस्क होगा और रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो अब चलिए कि देखते हैं आप लार्ज कैप कंपनियां में जैसे निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है और ये किस स्टॉक से मिल के ये SIP बना हुआ है। और अगर मैं पैसे इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो कौन कौन से स्टॉक में ये SIP मतलब फंड मैनेजर मेरे पैसे को इन्वेस्ट करता है और वहाँ से रिटर्न निकलता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू है 88.67, मतलब भी एक एसेट एक यूनिट का वैल्यू अभी 88.67 पैसे। अगर आप यहाँ पे 100 रुपये से SIP करा सकते हैं। एक यूनिट को आप अगर बाय करना है तो आपका प्राइस है जैसे 88.67 पैसा। प्राइस जिस भी प्राइस बढ़ाता है उस स्टॉक के प्राइस को बाय करना आपको। जैसे मैं सिंपली आपको समझाता हूँ, NAV को समझते हैं, वहाँ नेट वैल्यू एसेट मतलब एक यूनिट का। जैसे यहाँ पे पेटीएम है तो पेटीएम के एक शेयर के प्राइस अभी है 735.70 पैसा। अगर आप पेटीएम के एक शेयर को बाय करना चाहते हैं तो इतना आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में इसके शेयर बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होती है और अगर इसके शेयर गिर जाता है, डाउन हो जाते हैं तो आपको लॉस होगा। तो उसी तरह यहाँ पे निपुण इंडिया लार्ज के फंड में अभी यूनिट का वैल्यू 88.67 पैसा है। अगर एक यूनिट का वैल्यू अगर बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होगी, अगर घटता है तो इसमें लॉस होगा। और सिंपली इसका रेटिंग 5 स्टार है, मतलब इसका रेटिंग अच्छा है, मतलब अच्छा रिटर्न दिया इसलिए इसका रेटिंग अच्छा है। इसका इस SIP का फंड साइज कितना है 34,211 करोड़ है और इसमें आप मिनिमम 100 रुपये से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं SIP रिटर्न इसमें कितना होता है। अगर आप मंथली SIP करना चाहते हैं, 5,000 मतलब आप मान के चलिए 500 रुपया पर मंथ आप SIP करना चाहते हैं 3 साल के लिए, तो आपको कितना टोटल रिटर्न, आप टोटल इन्वेस्ट इसमें कितना कीजिएगा 18,000 और आपको टोटल मिलेगा 22,354 रुपये और इसमें 24% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये आप पास्ट का, इसमें आप इससे भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है, इससे भी कम आपको रिटर्न मिल सकता है। ये फ्यूचर का कोई आपको गारंटी प्रोवाइड नहीं करता म्यूचुअल फंड। और अगर वन टाइम आप इसमें अगर आप वन टाइम 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से FD में आप एक टाइम में ही पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उसी तरह आप इसमें अगर एक बार में 20,000 इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप 3 साल के बाद आपका पैसा 32,000 हो जाएगा, जो 64% आपको इसमें ग्रोथ मिलेगी। और 1 ईयर में आपका 5%, क्योंकि अभी शेयर मार्केट डाउन है इसलिए यहाँ पे काफ़ी कम दिख रहा है। और 5 ईयर आपका रहता है तो यहाँ पे मतलब दो बार डबल मतलब 20,000 का 60,000, मतलब 3 गुना आपका पैसा हो जाएगा 5 साल में। आप समझ गए होंगे यहाँ की मंथली SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट से क्या फ़ायदा है। अगर वन टाइम करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगी, मंथली SIP करेंगे तो कम मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं होल्डिंग में, मतलब कि इस म्यूचुअल फंड कौन कौन से स्टॉक में मेरे को जो मैं पैसे इसमें SIP कराऊंगा उस पैसे को किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट करेगी और कहाँ से उसको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे 9% इस SIP का 9% वो आप जितना टोटल पैसा है, जितना एसेट है उसके 9% HDFC बैंक में इन्वेस्ट करेगा, रिलायंस इंडस्ट्री में 6.33% का। उसी तरह जितने भी यहाँ पे स्टॉक है सारे में वे इन्वेस्ट करेंगे इसी तरह जितना इसमें परसेंटेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं होल्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे कि इक्विटी में डेब्ट में कैश स्प्लिट कितना है, और सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर में इस मतलब म्यूचुअल फंड किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, किस सेक्टर में नहीं किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे रिटर्न एंड रैंकिंग में। रिटर्न एंड रैंकिंग में आप देख सकते हैं फंड रिटर्न इतना है, कैटेगरी एवरेज इतना है, रैंक इन कैटेगरी इतना है, 10 रैंक है। उसके बाद आप इस तरह के और फंड कौन कौन से उस सारे को देख सकते हैं। ICICI में ब्लू चिप फंड भी है, JM लार्ज कैप फंड है, कैनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड है। उसके बाद यहाँ पे मेन आता है एक्सपेंसेस रेशियो एंड एग्जिट लोड एंड टैक्स।
इसका मेन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्सपेंसेस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स क्या है। यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो है 0.74%, मतलब आपको इतना पे करना पड़ेगा। मतलब आप डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी स्टॉक को बाय नहीं कर रहे हैं, तो आपके बिहाफ में जो इन्वेस्ट कर दे रहा है, जो भी मतलब फंड मैनेजर है, वो आपसे इतना चार्ज लेगा, मतलब कितना 0.74%। और ये परसेंटेज आपके डेली बेसिस पे रहेगा। इसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना आप डेली पे करना है आपको। जितने भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा उस पर कितना पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 0.74% है, तो आप इसको 0.74% है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 365 से। यहाँ पे कितना आता है 0.002, आप राउंड ऑफ करके 0.002 ले लें। आपको इतना परसेंट जितना भी आप इन्वेस्ट किए रहेंगे उस पर आपको डेली पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे एग्जिट लोड क्या है? एग्जिट लोड होता है कि अगर आप पे जैसे 7 डे एग्जिट लेट 7 डे, अगर आप जितना भी इन्वेस्ट, जैसे आप 1000 इन्वेस्ट किए आज और आप 7 दिन से पहले आप अगर इसको निकाल लेते हैं तो आपको 1% आपको पे करना पड़ेगा। एग्जिट लोड के लिए 1% पे करना पड़ेगा, तब आप रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया। आप आते हैं कि इस फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है, इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन कर रहा है? तो शैलेश राज भवन जो और भाविक देवी ने इस फंड को मैनेज कर रहा है। आप इसका क्वालिफिकेशन को भी देख सकते हैं, इसका एक्सपीरियंस को भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ और मैनेज कर रहा है। आप सारे देख सकते हैं कि कौन मैनेजमेंट है, फंड मैनेजर कौन है और वो क्या क्या कर रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है, देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका टोटल अभी एसेट अंडर द मैनेजमेंट कितना है, 5,13,160 करोड़ है। और यहाँ डेट्स देख सकते हैं। आप इस तरह से आप लार्ज कैप में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। उसी तरह से आप स्मॉल मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें भी आप कर सकते हैं, जिसका NAV है 101 पॉइंट, मतलब 101 रुपया है अभी। NAV है, 5 रेटिंग है। और इसमें आप मिनिमम SIP ऑफ 500 से कर सकते हैं। और इसका फंड साइज है 23,703 करोड़ है। आप यहाँ से रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ से। और रिटर्न रैंकिंग में आप देख सकते हैं। एक्सपेंसेस रेशियो में आप देखता हूँ मैं, तो यहाँ एक्सपेंसेस रेशियो है 0.68% है। और इसका एग्जिट लोड है 1%। अगर आप 1 साल से पहले रिडीम कर देते हैं तो 1% आपको लगेगा। और अगर आप 1 साल से बाद रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना है, नहीं पे करना है। और फंड मैनेजमेंट कौन कर रहे हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं जो फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप इसका क्वालिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे आप स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बात कर लेता हूँ। जैसे बंधन स्मॉल कैप फंड है। बंधन स्मॉल कैप फंड में आप यहाँ देख सकते हैं NAV कितना है, 41.90 पैसा है। इसका फंड साइज है 8,474 करोड़ है। और मिनिमम SIP आप 100 रुपये से कर सकते हैं। होल्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक में ये होल्डिंग कर रहा है, तो देख सकते हैं इतने सारे स्टॉक हैं जिसमें ये होल्डिंग कर रहे हैं। ये आपके पैसा को इन्वेस्ट करेंगे अगर आप इसमें SIP वगैरह कराते हैं तो। और यहाँ पे एक्सपेंसेस में देख सकते हैं, एक्सपेंसिव रेशियो है 0.46% और एग्जिट लोड है 1% अगर आप 1 साल से पहले रिडीम कर देते हैं तो। और फंड मैनेज कौन कर रहा है आप देख सकते हैं, 4 लोग इसमें भी है जो फंड को मैनेज कर रहे हैं। आप क्वालिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं कि क्या क्या किए हैं। आप इस तरह से कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह को एनालाइज करके आप उसमें SIP करा सकते हैं। और हाल मंथली भी SIP कर सकते हैं और 1 टाइम भी करा सकते हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अगर आप 1 टाइम में कराते हैं, 1 टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 1 टाइम में अगर 20,000 कर देते हैं तो आपको 23,000 मिलेगा। तो अगर आप और मंथली SIP करते हैं कितना, अब में मंथली SIP में कम मिलता है और 1 टाइम में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो आप जिस तरह से भी कर सकते हैं, आपको जो मन करे उस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब खुद एनालाइज करके मैं अभी आपको सब चीज़ बता दिया हूँ कि एक्सपेंसेस क्या होता है इसमें,
और होल्डिंग मतलब क्या होता है कि कौन कौन से स्टॉक में इस म्यूचुअल फंड अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है, फंड को इन्वेस्ट कर रहा है, और एक्सपेंसेस रेशियो क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है वगैरह वगैरह, फंड मैनेज कौन कर रहा है, फंड मैनेजमेंट कौन होता है वगैरह, मैं इसमें सब डिटेल में आपको एनालाइज कर दिया हूँ। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ नॉलेज कर लगा और आपको कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।